डाला जा रहा था एम्बुलेंस में, उसे देखकर यह भी समझ में आ रहा था कि शायद वो जीवित ना हो इस समय। लेकिन अभी भी अंजना यहाँ पर जो अमृत स्नान है वो चल रहा है और ये हमें बताया गया था कि जब अमृत स्नान की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके बाद कोई आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले में बयान दिया जाएगा। अखाड़ों से भी इस बात को लेकर कहा गया था कि आप स्नान के लिए आइए। वो चाहते थे कि यहाँ पर बहुत उत्सव जैसा माहौल न हो, लेकिन अब जब एक एक करके अब उदासीन अखाड़ों का आना यहाँ पर शुरू हो गया है, जिसके बाद 2 और अखाड़े मुझे लगता है कि अब बचे हैं स्नान के लिए। उनके स्नान पूर्ण होने के साथ ही कोई आधिकारिक बयान इस पर और जो ऑफिशियल फिगर है जिसकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं कि चाहे वो घायलों की संख्या हो या फिर मृतकों की संख्या हो, उसके बारे में स्पष्टीकरण हो। वरना अंजना आपने भी देखा कि किस तरीके से सुबह से सब कैमरे पर तो बोल रहे हैं कि मेरे परिवार वाले नहीं रहे, लेकिन मौत के आंकड़े को लेकर यहाँ पर सरकार प्रशासन पूरी तरीके से चुप थे। ये भी बात थी कि चूंकि लोग यहाँ पर बहुत थे और किसी भी तरीके से हड़कंप न हो, पैनिक न हो, इस वजह से भी कुछ देर रुकना चाह रहा था प्रशासन। जी, निर्वाणी अखाड़े के साथ शुरू हुआ और निर्मल अखाड़े के साथ खत्म होगा, लेकिन सभी को इंतजार है कि आखिर जो सही आंकड़ा है वो लोगों के बीच पहुंचे। अभिषेक, आखिर योगी सरकार इतनी देरी, मतलब लोगों में अफवाह ना फैले, लेकिन यहाँ बात तो अफवाह की है नहीं। सरकार को बताना है कि इतने लोगों की मौत हुई है और जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वहां पर जो जा रहे हैं अस्पताल में, आप भी गए हैं, वो खुद देख रहे हैं, गिन रहे हैं कि कितने शव वहां पर है। फिर आखिर ऐसी देरी क्यों कर रही है योगी सरकार?